अन्न के जीवा पाज न को। जितने अन्न के दाने हैं उसमें जीव पड़ा है। एक एक में, पीस में देखो, गोभी में देखो, भाजी में देखो, चावल में देखो, रोटी में देखो, आटे में देखो, सब में कीड़ा। जेते दाने अन्न के जीवा पाज न को। पहला पानी जीव है, जित हरिया सब हो, सब कोई पहले पानी जो तुम्हारे घर में आता है, जहाँ तुम पकाते हैं वहाँ पानी आते हैं नलके से, उसमें भी जीव है। पानी में कोड़ा होता है, रहता है पहले, उसको तुम खाते हैं। नानक सूतक क्यों कर मनी है, सूतक पवे रसोए। नानक सूकत यूं न, नानक सूतक यूं न उतरे, ज्ञान उतारे धोए। ज्ञान के सवाय तुम्हारा सूतक नहीं उतरेगा। अभी देखो तुम सब सूतक वाले आदमी है, तुमको कभी समझ में नहीं आएगा ये बात जो गुरु नानक साहब बोला। उनको देखो उसका आदर्श क्या है। अंदर कीड़ा हो, जेते दाने अन्न के जीवा पाज न को। जितने अन्न के दाने हैं उसमें जीव पड़ा है। एक एक में, पीस में देखो, गोभी में देखो, भाजी में देखो, चावल में देखो, रोटी में देखो, आटे में देखो, सब में कीड़ा। जेते दाने अन्न के जीवा पाज न को। पहला पानी जीव है, जित हरिया सब हो, सब कोई पहले पानी जो तुम्हारे घर में आता है, जहाँ तुम पकाते हैं वहाँ पानी आते हैं नलके से, उसमें भी जीव है। पानी में कोड़ा होता है, रहता है पहले, उसको तुम खाते हैं। नानक सूतक क्यों कर मनी है, सूतक पवे रसोए। नानक सूकत यूं न, नानक सूतक यूं न उतरे, ज्ञान उतारे धोए। ज्ञान के सवाय तुम्हारा सूतक नहीं उतरेगा। अभी देखो तुम सब सूतक वाले आदमी है, तुमको कभी समझ में नहीं आएगा ये बात जो गुरु नानक साहब बोला है। उनको देखो उसका आदर्श क्या है। वो भी अगर अपने के साथ बैठ जाए तो तुम्हारे साथ ऐसा मेहनत नहीं कर सकता था। अगर उसके अंदर में भी अपना पढ़ाया है, अपनों के साथ ही वो बैठ जाए 24 घंटा, तो तुम्हारा वो हो नहीं सकता है। कभी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे सकता है, तुम्हारे में वृत्ति नहीं लगा सकता है जिसको अपने में वृत्ति है। जब तुम एक बेटा अपना समझ के उसके पीछे सुधारने में जाएंगे तो सारी दुनिया का बेटा तुम्हारा नहीं हुआ। अपने वालों का ख्याल छोड़ो, सारी दुनिया को प्यार करो। वो तुम्हारे से नहीं सुधरेगा, उम्मीद उतार दियो अपने वाले से। जो अपना है वो तुम्हारे को अपना ही देखेगा, स्वार्थ रखेगा, बोलेगा ये तो हमारा, ये क्या सुधरेगा। तुम कितना भी ज्ञानी बन जाओ तो घर वाला नहीं पहचानेगा, बाहर वाला पहचानेगा, जो दूर दूर से आएगा वो पहचानेगा। गुरु नानक साहब का बेटा था 2 और अंगद दूर से आया लैना। उनको देखो उसका आदर्श क्या है। वो भी अगर अपने के साथ बैठ जाए तो तुम्हारे साथ ऐसा मेहनत नहीं कर सकता था। अगर उसके अंदर में भी अपना पढ़ाया है, अपनों के साथ ही वो बैठ जाए 24 घंटा, तो तुम्हारा वो हो नहीं सकता है। कभी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे सकता है, तुम्हारे में वृत्ति नहीं लगा सकता है जिसको अपने में वृत्ति है। जब तुम एक बेटा अपना समझ के उसके पीछे सुधारने में जाएंगे तो सारी दुनिया का बेटा तुम्हारा नहीं हुआ। अपने वालों का ख्याल छोड़ो, सारी दुनिया को प्यार करो। गुरु को देखो उसका आदर्श क्या है। वो भी अगर अपने के साथ बैठ जाए तो तुम्हारे साथ ऐसा मेहनत नहीं कर सकता था। अगर उसके अंदर में भी अपना पढ़ाया है, अपनों के साथ ही वो बैठ जाए 24 घंटा, तो तुम्हारा वो हो नहीं सकता है। कभी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे सकता है, तुम्हारे में वृत्ति नहीं लगा सकता है जिसको अपने में वृत्ति है। जब तुम एक बेटा अपना समझ के उसके पीछे सुधारने में जाएंगे तो सारी दुनिया का बेटा तुम्हारा नहीं हुआ। अपने वालों का ख्याल छोड़ो, सारी दुनिया को प्यार करो। वो तुम्हारे से नहीं सुधरेगा, उम्मीद उतार दियो अपने वाले से। जो अपना है वो तुम्हारे को अपना ही देखेगा, स्वार्थ रखेगा, बोलेगा ये तो हमारा, ये क्या सुधरेगा। तुम कितना भी ज्ञानी बन जाओ तो घर वाला नहीं पहचानेगा, बाहर वाला पहचानेगा, जो दूर दूर से आएगा वो पहचानेगा। गुरु नानक साहब का बेटा था 2 और अंगद दूर से आया लैना। लैने ने आके उसको ऐसा पहचाना
जो बिल्कुल ये भगवान है। और जो घर में बेटा बैठा था तो बेटा जलता था, भाई गुरु नानक साहब गद्दी हमारे को क्यों नहीं देता है, गुरु नानक साहब हमारे को प्यार नहीं क्यों नहीं करता है, लेने को क्यों जास्ती करता है, बाबे बुढ़े को क्यों जास्ती करता है। तो गुरु नानक साहब टाइम टाइम पर उसको दिखाता था करके प्रैक्टिकल में। एक दिन क्या किया, अपना लोटा टिक्कर में डाल दिया मट्टी में और बेटे को बुलाया, बेटा इसी से लोटा को निकाल के आओ। बोला क्या हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा, हम कोई भंगी है क्या। फिर दूसरे बेटे को बुलाया, बेटा हमारा बेटा ये लोटा गिर गया, वो तो उठा के दियो। बोला भाई हमारे को अभी टाइम नहीं है, हम तो जाते। तो नया को बुलाया, नया ने एकदम ऐसी अच्छी ड्रेस पड़ी थी उसकी, एकदम कूद के ऐसा लोटा निकाल के तो हंसने लगा सब लोग, भाई देखो ना कि कितनी सत्यानाश किया गुरु ने, ऐसी अच्छी ड्रेस पहन के बेचारा गया, सारा मिट्टी में भर गया। गुरु नानक देव ने बोला नहीं ये मिट्टी में नहीं भरा, ये कैंसर का रंग है इसका, देखो इसके शक्ल में कैंसर का रंग है, ये लालो लाल हो गया। आज इसने आज्ञा माना है गुरु की, ये लालो लाल हो गया। तुमने नहीं माना, हमने तुमको दिखाया कि तुम्हारा विश्वास हमारे में कितना है, मैंने का विश्वास कितना है। तो जलते जलते रहते थे बीच बीच में, भाई गुरु जी इसको क्यों प्यार करता है। और वो समझता था ये मेरा बाप है, बाप को क्या ज्ञान हो सकता है, माँ बोलती थी बेटे को क्या ज्ञान हो सकता है, औरत दुखी हुई तो मेरे मर्द को कैसा ज्ञान होगा। लेकिन दूसरा कहाँ से आया आशीष में विश्वास रखा। ऐसी बात नहीं है तो अपना बिल्कुल नहीं पहचान सकता है, अपने को भी अगर शौक होगा लायक होगा तो आपसे आके पहचाने, उसकी तुम चिंता नहीं करो। भाई मेरा भी चले, मेरी स्त्री भी चले, मेरा बेटा भी चले, एक ही नाव में हम कथा चले, जन्म जन्म से हमको मिला इकट्ठा होके आया है, इधर भी एक ही नाव में भगवान के पास चले। इधर क्या जरूरत है एक नाव में, अकेला आया अकेला जाएगा। इधर तुम अपना ख्याल करो, जैसे तैरना सीखने जाता है जब, अगर तुम दूसरे को देखेंगे तो कैसा तैरता है तुम डूब जाएंगे। तुमको सीधा उसी मास्टर को देखना है, वो जैसा आगे कहता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो तुमको खाली मास्टर को ही देखने का, तभी तुम तैर सकेंगे। अगर तुमने इसको देखा मेरी औरत तैरती है, मेरा बेटा तैर सकता है, वो भी डूबेगा तुम भी डूबेंगे। जैसे तैरने के टाइम में अकेला तैरना जाता है, ऐसे इधर भगवान के पास अकेला होता है। हर कोई गुरु से अकेला कनेक्शन रखे, ठीक है ना। किथे पंहिंजा पाप बख़्शाईंदा ऐं किथे गुनो बख़्शंदियूं। जॾहिं मां आयो आहियां भॻवान जे रूप में, तव्हां कॾहिं हिसाब किताब वठी तव्हांखे हिते ई जॻह तो तव्हांखे पापनि में छॾाईंदो। भॻवान को मथे कोन वेठो अथव, धर्म आहे को मथे कोन वेठो अथव, पर धर्म आहे सचो गुरु अथव, ठीक है ना। किथे पंहिंजा पाप बख़्शाईंदा ऐं किथे गुनो बख़्शंदियूं। जॾहिं मां आयो आहियां गुरु को देखो उसका आदेश क्या है। वो भी अगर अपने के साथ बैठ जाए तो तुम्हारे साथ ऐसा मेहनत नहीं कर सकता था। अगर उसके अंदर में भी अपना पढ़ाया है, अपनों के साथ ही वो बैठ जाए 24 घंटा, तो तुम्हारा वो हो नहीं सकता है, कभी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे सकता है, तुम्हारे में वृत्ति नहीं लगा सकता है जिसको अपने में वृत्ति है। जब तुम एक बेटा अपना समझ के उसके पीछे सुधारने में जाएंगे तो सारी दुनिया का बेटा तुम्हारा नहीं हुआ। अपने वालों का ख्याल छोड़ो, सारी दुनिया को प्यार करो, वो तुम्हारे से नहीं सुधरेगा, उम्मीद उतार दियो अपने वाले से। जो अपना है वो तुम्हारे को अपना ही देखेगा, स्वागत रखेगा, बोलेगा ये तो हमारा, ये क्या सुधरेगा। तुम कितना भी ज्ञानी बन जाओ तो घर वाला नहीं पहचानेगा, बाहर वाला पहचानेगा, जो दूर दूर से आएगा वो पहचानेगा। गुरु नानक साहब का बेटा था दो, और अंगद दूर से आया लहरा, मैंने आके उसको ऐसा पहचाना जो बिल्कुल ये भगवान है। और जो घर में बेटा बैठा था तो बेटा जलता था, भाई गुरु नानक साहब गद्दी हमारे को क्यों नहीं देता है, गुरु नानक साहब हमारे को प्यार नहीं क्यों नहीं करता है, लेने को क्यों जास्ती करता है, बाबे बुढ़े को क्यों जास्ती करता है। तो गुरु नानक साहब टाइम टाइम पर उसको दिखाता था करके प्रैक्टिकल में। एक दिन क्या किया, अपना लोटा टिक्कर में डाल दिया मट्टी में और बेटे को बुलाया, बेटा इसी से लोटा को निकाल के आओ। बोला क्या हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा, हम कोई भंगी है क्या। फिर दूसरे बेटे को बुलाया, बेटा हमारा बेटा ये लोटा गिर गया, वो तो उठा के दियो। बोला भाई हमारे को भी टाइम नहीं है, हम तो जाते। तो नया को बुलाया, नया ने एकदम ऐसी अच्छी ड्रेस पड़ी थी उसकी, एकदम कूद के ऐसा लोटा निकाल के तो हंसने लगा सब लोग, भाई देखो ना कि कितनी सत्यानाश किया गुरु ने, ऐसी अच्छी ड्रेस पहन के बेचारा गया, सारा मिट्टी में भर गया। गुरु नानक देव ने बोला नहीं ये मिट्टी में नहीं भरा, ये कैंसर का रंग है इसका, देखो इसके शक्ल में कैंसर का रंग है, ये लालो लाल हो गया। आज इसने आज्ञा माना है गुरु की, ये लालो लाल हो गया। तुमने नहीं माना, हमने तुमको दिखाया कि तुम्हारा विश्वास हमारे में कितना है, मैंने का विश्वास कितना है।
तो जलते जलते रहते थे बीच बीच में, भाई गुरु जी इसको क्यों प्यार करता है, और वो समझता होगा ये मेरा बाप है, बाप को क्या ज्ञान हो सकता है, माँ बोलती थी बेटे को क्या ज्ञान हो सकता है, औरत दुखी हुई तो मेरे मर्द को कैसा ज्ञान होगा। लेकिन दूसरा कहाँ से आया आशीष में विश्वास रखा। ऐसी बात नहीं है तो अपना बिल्कुल नहीं पहचान सकता है, अपने को भी अगर सौ को होगा मैं कहूँगा तो आपसे जाके पहचाने, उसकी तुम चिंता नहीं करो। भाई मेरा भी चले, मेरी स्त्री भी चले, मेरा बेटा भी चले, एक ही नाव में हम कट्ठा चले, जन्म जन्म से हमको मिला इकट्ठा हो गया है, इधर भी एक ही नाव में भगवान के पास चले, इधर क्या जरूरत है एक नाव में, अकेला आया अकेला जाएगा। इधर तुम अपना ख्याल करो, जैसे तैरना सीखने जाता है जब, अगर तुम दूसरों को देखेंगे वो कैसा तैरता है तुम डूब जाएंगे, तुमको सीधा उसी मास्टर को देखना है, वो जैसा आगे कहता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो तुमको खाली मास्टर को ही देखने का, तभी तुम तैर सकेंगे। अगर तुमने इसको देखा मेरी औरत तैरती है, मेरा बेटा तैर सकता है, वो भी डूबेगा तुम भी डूबेंगे। जैसे तैरने के टाइम में अकेला तैरना जाता है, तैसे इधर भगवान के पास अकेला होता है। हर कोई गुरु से अकेला कनेक्शन रखे, किथे बाप बख्शाईंदा ऐं किथे गुरु बख्शंदा। जॾहिं मां आयो आहियां भॻवान जे रूप में, तव्हां कॾहिं हिसाब किताब वठी तव्हांखे इते ई जॻह ते तव्हांखे पापनि में छॾाईंदी। भॻवान को मथे कोन वेठो अथव, धर्म राय को मथे कोन वेठो अथव, पर धर्म राय सचो गुरु अथव। तव्हांजा बुक पापनि ऐं पुञनि जा हिते लेखा वठी हिसाब किताब वठी तव्हांखे खाली करे छॾींदव, हिन खां पोइ तूं कॾहिं पाप न कजांइ। बाक़ी तव्हांजी मंदर जी मूर्ति तव्हांजे पाप में कोन कंदी, तव्हांखे माफ़ कोन कंदी, तंहिं हिकिड़ो पाप करे माफ़ी वठी न वरी कदम कदम ते तव्हां पाप थिए पियो। गुरु साईं तव्हांजा पाप तव्हांखे कोन ॿुधाईंदा, छाकाणि त हुननि खे खपे कुझु जेब भरण जे लाइ, तव्हांखे सच कीअं ॿुधाईंदा, त तूं पापी आहीं, तव्हां पाप कया थी। अहिड़ो गुरु आहे जेको तव्हांजे अंदर जो अज्ञान कढे पियो, पंहिंजे अंदर में कहिड़ो अज्ञान पियो आहे, कॾहिं तव्हांखे सच कोन ॿुधाईंदा, छाकाणि त हुननि खे ख़ुदि खपे न, फ़क़ीर आहिनि, गुरु थोरी आहिनि, फ़क़ीर आहिनि, फ़क़ीर आहिनि था जेब भरण जे लाइ। पर गुरु नानक चई आहे गुरु पीर सदावे मांगण जावे तव्हांखे कॾहिं न लॻे पावे। गुरु पीर तो सदाए पैगंबर तो सदाए तव्हांखे पंहिंजी कॾहिं छॾो पैरवी न कजो। गुरु पीर सदावे मांगण जावे, जेको मंगे थो तव्हां खां, हथ हीअं अथसि उहो फ़क़ीर आहे, तव्हांखे कॾहिं न लॻे पावे। वरी कॾहिं पैरवी न कजो, जेको तव्हां पिने थो त तव्हांखे दातार कोन कंदो, न को पाण दातार आहे, न को तव्हांखे दातार कंदो। सत्संग वंदला गुरु के वंदला वंदला तव्हांखे वंदलो करे विहारे इंसान आहे इंसान असीं तव्हांखे चवंदासीं तूं कुझु कोन आहीं, कहीं असांखे जी पंहिंजे पापो पुञे ते ॿुधायो, कहीं असांखे जो बि न वठिजो बि न खाराइजो बि न, पर पंहिंजे विकारणो की हाल ज़रूरु थी चाढ़िजे, पहिरियों हाल तव्हांखे न चाढ़िजो कॾहिं चाढ़ींदा त असांखे पसंदि कोन ईंदा, असांखे पहिरियों करणु पसंदि कोन ईंदो, हथ जोड़णु पसंदि कोन ईंदो आहे। गुरु सभु जेके आहिनि उन्हनि खे हथ जोड़ींदा त तव्हां मां ख़ुशि थी वेंदा, पर असीं तव्हां ख़ुशि कोन थींदा। तव्हां जेके पाप कर्म सॼी उमिरि में कया आहिनि न, पाप पुञ सुठा कर्म ऐं ख़राब कर्म जेके हिन करे कयो चयो उहे सभु ताईं जी ते ॿुधायो त तव्हां खां कहिड़ी कहिड़ी भुलूं थियूं आहिनि, त ताईं अबुल आत्मा में अची वेंदा, तव्हां सॼी उमिरि में वरी को पाप कोन थींदो, निष्पापी थी वेंदा। त तव्हांखे निष्पापी थिया हुजेव त असां सां मुलाक़ात ताईं थी बि करे आहे निष्पापी थियण जे लाइ, पर जेके न थींदा पाण ई टस लाईंदा। कैसे निर्मल होने की, ये गुरु नानक साहब बोलता है जब ये रत लग है ना, किथे पंहिंजा पाप बख्शाईंदा ऐं किथे गुरु बख्शंदा। जॾहिं मां आयो आहियां भॻवान जे रूप में, तव्हां कॾहिं हिसाब किताब वठी तव्हांखे इते ई जॻह ते तव्हांखे पापनि में छॾाईंदी। भॻवान को मथे कोन वेठो अथव, धर्म राय को मथे कोन वेठो अथव, पर धर्म राय सचो गुरु अथव। तव्हांजा बुक पापनि ऐं पुञनि जा हिते लेखा वठी हिसाब किताब वठी तव्हांखे खाली करे छॾींदव, हिन खां पोइ तूं कॾहिं पाप न कजांइ। बाक़ी तव्हांजी मंदर जी मूर्ति तव्हांजे पाप में कोन कंदी, तव्हांखे माफ़ कोन कंदी, तंहिं हिकिड़ो पाप करे माफ़ी वठी न वरी कदम कदम ते तव्हां पाप थिए पियो। गुरु साईं तव्हांजा पाप तव्हांखे कोन ॿुधाईंदा, छाकाणि त हुननि खे खपे कुझु जेब भरण जे लाइ, तव्हांखे सच कीअं ॿुधाईंदा, त तूं पापी आहीं, तव्हां पाप कया थी। अहिड़ो गुरु आहे जेको तव्हांजे अंदर जो अज्ञान कढे पियो, त पंहिंजे अंदर में कहिड़ो अज्ञान पियो आहे, कॾहिं तव्हांखे सच कोन ॿुधाईंदा, छाकाणि त हुननि खे ख़ुदि खपे न, फ़क़ीर आहिनि, गुरु थोरी आहिनि, फ़क़ीर आहिनि सभु, फ़क़ीर ईंदा आहिनि तव्हां जेब भरण जे लाइ। पर गुरु नानक चई आहे गुरु पीर सदावे मांगण जावे तव्हांखे कॾहिं न लॻे पावे। गुरु पीर तो सदाए पैगंबर तो सदाए तव्हांखे पंहिंजी कॾहिं छॾो पैरवी न कजो। गुरु पीर सदावे मांगण जावे, जेको मंगे थो तव्हां खां,
अब तो हीअं अथसि उहो फ़क़ीर आहे, तव्हांखे कॾहिं न लागे पारे कॾहिं टेड़ी न कजो, जेको तव्हां पिने थो त तव्हांखे दातार कोन कंदो, न को पाण दातार आहे, न को तव्हांखे दातार कंदो। पर साईं आयो अंगला, तव्हांजा गुरू कयो अंगला तव्हांखे वंगलो करे विहारे छॾींदा, इंसान आई इंसान असीं तव्हांखे चवंदासीं तूं कुझु कोन आहीं, साईं असांखे ॾिॿाया पापो पिने ते ॿुधायो, साईं असांखे ॾिजो बि न वठिजो बि न खाराइजो बि न, पर पंहिंजे विकारणो की हाल ज़रूरु थी चाढ़िजो, पहिरियों हाल ताईं न चाढ़िजो कॾहिं चाढ़ींदा त असांखे पसंदि कोन ईंदो, असांखे कहिड़े माण्हू पसंदि कोन ईंदो, हथ जोड़णु पसंदि कोन ईंदो आहे। गुरू सभु जेके आहिनि उन्हनि खे हथ जोड़ींदा त उहे तव्हां ख़ुशि थी वेंदा, पर असीं तव्हां ख़ुशि कोन थींदासीं। तव्हां जेके पाप कर्म सॼी उमिरि में कया आहिनि न, पाप पुञ सुठा कर्म ऐं ख़राब कर्म जेके इन करे मूं कयो चयोमांव उहे सभु ताईं जी ॿुधायो त तव्हां कहिड़ी कहिड़ी भुलूं थियूं आहिनि, त ताईं अबुल आत्मा में अची वेंदा, तव्हां सॼी उमिरि में वरी को पाप कोन थींदो, निष्पापी थी वेंदा। त तव्हांखे निष्पापी थियणो हुजेव त असां सां मुलाक़ात ताईं थी बि करे आहे निष्पापी थियण जे लाइ, पर जेके न थींदा पाण ई टसलाईंदा। शोहरत पीरे मानसा कैसे निर्मल होने की, ये गुरु नानक साहब बोलता है जब भी रक्त लगता है तुम्हारे कपड़े को और जामा तुम्हारा पलित होता है तो उसको धोना चाहिए था, लेकिन ये जब भी तुम खून पीता है आदमी का, तो रक्त पी रहे मानता मनुष्य का जब खून पीता है तो मनुष्य का खून कभी पीता है, तो एक बकरी खड़ी है और शेर वहां से जाता है, वो बकरी का खून ही पी जाता है, वो खाली हो जाता है। एक गौ खड़ी है उसका सांस आता है तो गौ का खून सूख जाता है। कितने घर में गौ के पास गए देखा है, अरे तुम कल शादी किया पीता है तो ऐसा फिक्र हो गया, तो बोलते हमारी सास ने मेरे को बोला है, हमारे ससुरा ने ऐसा बोला है, हमको ऐसा बोला है, तो चावड़ी नहीं खाता है, पैसा नहीं लाता है, दहेज नहीं लाता है, ये नहीं लाता है, आका दिन हमको जलाते हैं कराते, ये नहीं करेगा तो हम सबको छोड़ देगा, तुम बच्चा नहीं पैदा करते हैं, तुम्हारे के पुत्र नहीं पैदा होता है, तो तुम्हारा कपड़े जामा हो पली, जामा पलित होता है, जब भी कपड़े को खून लगता है तो होने से उतर जाता है, साफ हो जाता है, लेकिन कोई रक्त पीले मानसा, जब मनुष्य का रक्त तुम पीता है, खून जब मनुष्य का खून पीता है तो वो कैसे निर्मल होने की, तुम्हारा चित्त कैसा निर्मल होगा, भगवान कैसा आएगा तुम्हारे चित्त में, जब भी तुम खून पीता है आदमी का, यहाँ आदमी का खून लिखा है, वो मानता बोला है गोए अते लकड़े अंदर किया हो, यानी चेन के अंदर में और लकड़ी के अंदर में, लकड़ी जब भी जलाता है, सेना जलाता है, जब भी उनसे कीड़ा निकलता है, उसके अंदर में अंदर कीड़ा हो, उसके अंदर में कीड़ा है, जैसे दाने अन्न के जीवा भोजन, और जितने अन्न के दाने हैं, अनाज के दाने हैं, उसमें भी कीड़ा है, तो कीड़ा निकाल के साफ करके पीछे पकाता है, चावल आटा ये निकालता है, जब साफ करता है कीड़ा निकालता है। पहला पानी जीव है, ये तो हरिया सब हो, पहला ही पानी जो तुम्हारे घर में आता है, जिसमें तुम पकाता है और जो कुछ बनाता है, तो पहले पानी जाता है, गर्म करता है, उसमें जीवड़ा जल जाता है, मर जाता है, पानी में जीवड़ा होता है, तुम पानी जो पीता है उसमें भी जीवड़ा है कि नहीं है, तुम्हारे पेट में क्या है, तुम्हारे पेट में भी जीवड़ा है, नाम भलाए मरे हैं, कोई बीमार हो डॉक्टर कोई बोलेगा तुमको तो पेट में से कितने भलाई निकले, ऐसा गुरु नानक साहब होता है। पहला पानी जीव है, चित्त हरिया सबको सबसे सब सारा होता है, अच्छा होता है, तो पहला पानी जो आता है वो पानी में भी कौन है, नानक सूतक क्यों करवानी है, सूतक पले रसोड़े, अरे रसोड़े में तुम्हारे सूतक लग पड़ता है, तुम्हारे रसोड़े में जहाँ तुम पकाते हैं वही सूतक लग गया है, नानक सूतक क्यों न उतरे, ज्ञान उतारे धोए, अरे जब ज्ञान तुम सुनेगा वो धोके तुम्हारा सूतक उतर जाता है, तुम अभी जिसने ध्यान सुना है उसको सूतक कभी लग नहीं करता, क्या भी खाओ,
बाकी किसकी बात तुमको चाहिए? तुम कितना है, नानिका है, राइसा है, बुद्ध का है, का है, विवेकानंद का है, इसका बात तुमको सुनाए जो बताए तुम्हारा कोई सुनाओ जिसमें लिखा हुए जीवन सला नहीं खाने का है, मच्छी पला नहीं खाने का है, हम तुमको लाख रुपया नाम दे। उन्होंने क्या तैयार करते करते अचानक मर्दाने को बोला कि सूरज से याद कर रही है। सूरत पीरे भांसा कैसे निर्मल होने की, ये गुरु नानक साहब बोलता है जब ये रक्त लगता है तुम्हारे कपड़े को, वो जामा तुम्हारा पलित होता है तो उसको धोना चाहिए था, लेकिन ये जब भी तुम खून पीता है आदमी का, सूरत पी रहे मानता, मनुष्य का जब भी खून पीता है वो मनुष्य का खून कभी पीता है, एक बकरी खड़ी है और शेर वहां से जाता है, वो बकरी का खून ही पी जाता है, वो खाली हो जाता है। एक गौ खड़ी है, उसका सांस आता है तो गौ का खून सूख जाता है। कितने घर में गौ के पास गए, देखा है, अरे तुम कल शादी किया, पीता है तो ऐसा फिक्र हो गया, तो बोलते हैं हमारी सास ने मेरे को बोला है, हमारे ससुरा ने ऐसा बोला है, हमको ऐसा बोला है, तो डावरी नहीं लाता है, पैसा नहीं लाता है, दहेज नहीं लाता है, ये नहीं लाता है, आका दिन हमको जलाते हैं कराते, ये नहीं करेगा तो हम सबको छोड़ देगा, तुम बच्चा नहीं पैदा करते हैं, तुम्हारे के पुत्र नहीं पैदा होता है, तो तुम्हारा कपड़े जामा हो फली, जामा फलित होता है, जब कपड़े को खून लगता है तो होने से उतर जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन कोई रक्त पीले मानता है, जब मनुष्य का रक्त तुम पीता है, खून जब मनुष्य का खून पीता है तो वो कैसे निर्मल होगी, तुम्हारा चित्त कैसा निर्मल होगा, भगवान कैसा आएगा तुम्हारे चित्त में, जब तुम खून पीता है आदमी का। यहाँ आदमी का खून लिखा है, गुरु नानक साहब बोला है, गोए अते लकड़े अंदर कीड़ा हो, यानी छेने के अंदर में और लकड़ी के अंदर लकड़ी जब जला पड़ा जरी उनसे कीड़ा में तो अंदर में अंदर कीड़ा हो, उसके अंदर में कीड़ा, जैसे दाने अन्न के कीड़ा बाजना, और जितने अन्न के दाने हैं, अनाज के दाने हैं, उसमें भी कीड़ा है, तो कीड़ा निकाल के साफ करके पीछे पकाता है, आता है, निकालना है, जब साफ करता है कीड़ा निकालता है। पहला पानी जीव है जिससे हरियाणा हो, पहला ही पानी जो तुम्हारे घर में आता है, जिसमें तुम पकाता है और जो कुछ बनाता है, पहले पानी डालता है, गर्म करता है, उसमें जीवड़ा जल जाता, मर जाता, पानी में जीवड़ा होता है, तो पानी जो पीता है उसमें भी जीवन है कि नहीं है, तुम्हारे पेट में क्या, तुम्हारे पेट में भी जीवड़ा है, नाम भला है मरेगा, बीमार तो डॉक्टर के बोले पेट में से फलाने थे, ऐसा गुरु नानक साहब बोलता है, पहला पानी जीव है जिससे हरिया कर कोई सबसे तब आवा होता है, होता है, पहला पानी जो है वो पानी में भी थोड़ा क्यों कर मानी है, तक पगे रसोड़े रसोड़े नहीं, तुम्हारे तक लग जाता है, तुम्हारे रसोड़े में जहाँ तुम पकाते हैं वहीं तक लग गया है, नाने का क्यों न उतरे ज्ञान उतारे धोए, अरे जब ज्ञान तुम सुनेगा वो धोके तुम्हारा उतर जा, तुम अभी जिसने ध्यान सुना है उसको उत्तर कभी लग नहीं सकता, क्या भी खाओ, बाकी किसकी बात तुमको चाहिए, कितना है लेता है, राइस का है, बुद्ध का है, का है, विवेकानंद का, इसका बात तुमको सुनोगे जो तुम्हारे मार सुनाओ जिसमें लिखा हुए वो जीवन सला नहीं खाने का, वो मच्छी पला नहीं खाने का है, हम तुमको तैयार करते करते अचानक मर्दाने को बोला कि सूरज से याद करेंगे, उसको बोला मर्दाने को तुम्हारी माँ याद करेंगे, उसके बाद आए भर खड़े थे,
उसके ससुराल वाले सब बातें गुरु नानक ने बहुत प्रॉब्लम किया। तुमने क्या कि शादी किया, हमारी औरत ने हमारी लड़की की जिंदगी खराब किया, ऐसा किया था। फिर उसमें से 18 साल के बाद गुरु को चरणों में मैंने बहुत सुख देखा, बैठे में लेटे हुए दुखी। अभी मेरे गाँव में साथ बैठे थे, उधर मैं तो अभी तक पक नहीं हूँ। तो मैंने कहा कैसे चलेगी, अकेली पाएगी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैंने बहुत कुछ देखा, अभी मेरे को तो नहीं चाहिए, मगर चले जाओ हमारी सेवा करूँगा, मैं सेवा करूँ। तभी बोलता है पूरा सब जो बेटिया तो पूरी हुई युक्त आज से जाके तो तुम्हारी कहाँ खड़ा है, कौन सी तुम्हारे में कमी है, हमको कभी कुछ नहीं करना, तो आज हम आए तुम्हारी बात में कुछ नहीं होंगे कभी भी। जब तक तुम्हारा हमारा मिलाप नहीं हुआ है तो हम कैसे खुश हो सकते हैं। तुम्हारा बेटा घर में खा पी गए और बाहर दगा खाने हो जाए, तुमको कसम आएगा? तुम बोलोगे हाँ मैं धंधा है, मैं धंधा घोड़ा घर बना था, सारा दिन दगा खाता है, तुम खाना पीना खा के इधर और घर के पेट भर के इधर से जाता है और तुम्हारा काम कुछ भी नहीं करे। तुमको अच्छा लगेगा तुम्हारा बेटा? उम्मीद है कि तुमको अच्छा लगेगा बॉस, हमको तो पता है तुम 2 घंटा लगे उसको लगाएगा। अरे गुरु ने तुमको भी माफ करके बैठा है, बोलता है ठीक है, अरे कहता है कि जो जीव बतावे ताकि मैं माता नहीं जाए। गुरु नानक बोल रहा है जो राय के दान में जितना तुम्हारा विश्वास है तो इसकी माना मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुमको माफ दे देता है अंदर। अरे बोलता है इतना भी क्या तो है नहीं, फिर तुमको ऊपर उठाता है, फिर तुमको ऊपर उठाता है, तुमको निकाल नहीं देता है। लेकिन तुम अपनी सच्चाई के अंदर से देखना कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे से ऐसा चले, तुम्हारे मौके तुम्हारे मन से नहीं चले तो तुमको प्यारा लगेगा। इतने सच, इतनी प्योरिटी, सिर्फ हमारे विश्वास के लिए अपनी प्योरिटी को हमारे सामने बयां कर रहे, सिर्फ तुम इस पे विश्वास रखो कि तुम अपना भला करो। इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी बात थे कि बाकी तुम किसके हो, बाकी तुम किसके हो वो बताओ। मतलब रानी को बोला कि मैं तुम्हें ठीक करूंगा और मैं तुम्हें गीता सुनाऊंगा। बोला गीता तो मैं जानती नहीं। तू क्या जानती है? मैं ग्रंथ साहिब जानती, मैं ग्रंथ साहिब सुनाऊंगा तुम्हें। वहां से दादा बोल रहे थे बाकी तुम किसके हो, तुम कृष्ण के हो, नानक के हो, तुम क्राइस्ट के हो, तुम बुद्ध भगवान के हो, तुम किसके हो? विवेकानंद जी के हो, रामकृष्ण जी के हो, तुम किसके हो? बाकी मैं तुमको किसकी बात सुनाऊं जो तुम यकीन करोगे? आता जाता कुछ भी नहीं है, बस मैं फिलहाल का हूं, आता जाता कुछ नहीं। इंटेलेक्चुअल माइंड है, पता कुछ भी नहीं है। वो बीच में डाल के बोलेंगे इसमें तो ऐसा लिखा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। मेरे को तो ये बात राइट लगती है। गुरु दान के लिए क्यों मना करता है, गुरु खाने के लिए क्यों बोलता है, गुरु ये त्याग करवाते, बहुत अच्छा लगा। सब बातों में कंसेप्ट था बस उनका, और कुछ नहीं, कुछ ज्ञान थोड़ी चले। सिर्फ ये बताया कि ज्ञान से, सच्चे गुरु से तुम्हारे सारे भरम जाएंगे, बस एक सारे टाइम ये बात बता, सब पॉइंट्स में। ज्ञान कुछ नहीं बताया, बस बोला गुरु के मुख से, जब सच्चे गुरु के मुख से तुम ज्ञान सुनोगे तब तुम्हारे संशय भरम दूर होंगे। बाकी बहुत अच्छा बता, एक एक बात करो, एक एक पॉइंट। इस सब में मतलब हमारा सेंस बताया कि तुम्हारा सेंस क्या है और एक्चुअल क्या है, सब पॉइंट्स में। जैसे अभी एक पॉइंट, एक मिनट,
अभी जैसे एक पॉइंट में क्या था कि तुम अपने वालों के पीछे मत पड़ो। ये गीता भगवान ने पूरा पॉइंट लास्ट तक एक्सप्लेन किया। उसमें लेने की भी बात बताई, गुरु नानक साहिब जी के बच्चों की भी बात बताई। अपने वाले के तुम पीछे नहीं पड़ो, तुमको अपने वाले नहीं पहचानेगा, और पहचानेगा तो भी पहचानेगा, पर तुम उसकी अमानत होगी तो गुरु से आके हर कोई लेगा। तुम पीछे मत पड़ो। कितना बड़ा सेंस बता रहे थे। मतलब तुम ये औरों के पीछे पड़ो, प्यार करो औरों को। कितनी अच्छी बात बोल रहे थे। एक माता भगवान का भी कंसेप्ट बहुत प्यारा था। माता भगवान बोल रहे थे कोई भी तुम्हें सच नहीं बताएगा, क्योंकि उनके पास अपना ही पेट का दर्द है, पर तुम्हें दादा भगवान सच बताएंगे। ये भी कंसेप्ट बताया कि तुम्हें दादा भगवान सच बताएंगे, माया से निकालेंगे, ऊपर करेंगे। तो दर्द है पूरी वाणी में, सिर्फ दर्द के सिवाय और कुछ नहीं, सिर्फ दर्द और हमारे भरम को दूर करना। बस ऐसी ऐसी बातें थी। हाँ, सब करेंगे ना, बात बहुत अच्छा लगेगा। और मैं रोती रहती थी पूरा पूरा दिन। और जैसे मेरी मदर इन लॉ थी, है मतलब, तो पूरा दिन मुझे मतलब बहुत परेशान करती थी कि दैट मैं क्या लाई हूँ। एंड बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी। जैसे मेड्स भी आएगी तो उसको बोलेगी कि मुझे खाना बनाने नहीं आता था। सबको मतलब मेरी कंप्लेन करती थी कि इसको कुछ नहीं आता है। बारह मेरी मम्मा को कॉल करती थी, आपने इसको क्या सिखाया है एंड ऑल। अभी कहाँ है वो? अभी है ना घर पर, मतलब आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। सुन लेंगी वो तेरे। पर मुझे सबसे ज्यादा उनके ही शुक्राने लगते हैं। स्क्रीन पे है वो। मतलब मुझे अब सबसे ज्यादा उनके ही शुक्राने लगते हैं कि उनके कारण मुझे आप मिले हो। क्योंकि अगर मैं मतलब डिप्रेस नहीं होती तो मैं इधर आती कैसे। बहुत ज्यादा मतलब, जैसे मेरे बच्चों की बर्थडे पार्टी होती थी या कुछ भी, तो फिर वो बोलती थी दैट मेरे पेरेंट नहीं आएंगे। मतलब मैं बहुत ज्यादा टॉर्चर होती थी पूरा दिन। बहुत टफ था। अब ठीक है ना तू? बहुत अच्छा है अब सब। हाँ, क्योंकि आप हो मेरी लाइफ में। आप शुक्राना। बहुत शुक्राना है। और सबसे ज्यादा मुझे उनके थैंक्स लगते कि उनके कारण मुझे आप मिला। जी। दिल धड़क रहा है, सिर्फ आपके लिए धड़क रहा है। ये हमारा हमारा मिलाप इसलिए हुआ है कि तुम निष्पापी बनो। दरवाजे पर गुरु आया है, गुरु तुमको निष्पापी बनना चाहता है। बिल्कुल। कुछ भी हमको अच्छा ही नहीं लगता है। तुम निष्पापी बन जाओगे ना, उस दिन हमको खुशी होगी। खिलाओगे, पिलाओगे, हाथ जोड़ोगे, पाँव पड़ोगे। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था दीदी। ऑडियो वीडियो, घर में इतने बड़े बड़े फोटोज से कुछ नहीं होगा। दीदी जैसे कल भी चले किसी के घर पे दीदी, इतने बड़े दुख थे दीदी उसके बच्चे के यहाँ। चारों तरफ से जैसे कोने कोने से निकलते आ रहे थे। उसकी बुआ आई, वो आके देख रोई आपके सामने। फिर उसका चाचा आया, उसने अपनी बात रखी। तो हर किसी की एक इतनी बड़ी स्टोरी थी दीदी दुखों की। तो कितनी मैं देख रहा था दीदी, आपको खुशी हो रही थी उनसे मिलके कि मेरा मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब उठने का दिल ही नहीं कर रहा था आपका, उनके साथ बैठने का बहुत दिल कर रहा था मैं उनके साथ बैठूं। आपको इतनी खुशी हो रही थी दीदी। तो दीदी यही तो है, गुरु ही निष्पापी बना सकता है दीदी। गुरु ही दुख हर सकता है, गुरु ही निष्पापी बना सकता है दीदी। जिसने अपने आप को बनाया है दीदी, वही किसी और को पांव पे खड़े होकर महसूस कर सकता है। दीदी बहुत सीखने को मिलता है, कहीं भी चलते हैं आपके साथ
बहुत सारी बातें भी सीखने को मिलती है। बहुत शुक्राने दीदी, ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे। गुरु निष्पापी बनाता है दीदी। इस धरती पर आते हैं दीदी, सच में दीदी पापों से भरी हुई तो रहती है गठरी हमारी। गुरु धीरे 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 गुरु ही खाली करता है दीदी। बहुत शुक्राने, बहुत सारे शुक्राने। कितना हमारे दादा भगवान में ताकत है। एक छोटा सा बच्चा कुछ दिन हुए ना, वो आने लग गया सत्संग में। वो प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल अपने घर वालों को जवाब दे रहे थे कि जैसे उनके घर के बच्चों के सवाल थे, वो प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल उनको जवाब दे रहे थे कि अरे तुम चलो तो सही वहां पे, जो आपके ये प्रॉब्लम्स है ना उसके सारे जवाब वहां से मिल जाएंगे, आप चलो तो सही। तो वो उसकी आवाज मुक्की भी नहीं थी, नाभि की आवाज थी। चंद दिनों में उसने वो जवाब पाए यहाँ से। तो अच्छा लग रहा था उसका ये आंसर, सबसे अच्छा लगा कि चलो तो सही। उसकी आंखों में इतनी चमक थी कि चलो तो सही, वहां से सब तुम्हें जवाब मिलेगा, चलो। यस, बहुत अच्छा लगा। दादा भगवान ने राइट बोला है, राइट बोला है कि एक जना 50 को बनाए। आज हम जान भी गए थे, किसी एक की तो मेहनत होगी ना जिसने उस 50 को बनाया वहां पे। किसी एक की तो मेहनत है ना, वो दिख रही थी ना मेहनत। दुख दर्द विंदे विसरी, ये सतगुरु दर इंदे, जे साइया दर इंदे। कोई नहीं मारता है, मौत भी नहीं मारते, अपना ख्याल मार देता। तो डेंजरस है अपना ख्याल। मौत भी नहीं मारती है किसी को, जहर भी नहीं मारता। सुना तो है कि वो सांप वाला सांस पी के चले गए, पूरी बारात वापस आए तो बोला अरे तुम जिंदा हो क्या? बोला क्यों, क्या हो गया? हम तो सब जिंदा है। तो सांप के जहर ने नहीं मारा, पर बोला उसमें ना मटकी में जहर था, सांप था। सुनने के बाद मर गए सब। दृष्टांत चलता है। ख्याल ऐसा है हमारा, ख्याल कदी मन माकुरी कदी मन शीप। तभी तो गुरु नानक साहिब जी ने बोला है सगल सृष्टि का राजा दुखिया। क्योंकि माता भगवान ने बोला ना ये चाह रहे वो चाह रहे, तो क्या तुमने मन को ख्याल को जीता है क्या? दुखी सुखी होंगे, भगवान को शिकायत करेंगे, उल्हाना देंगे, तुम राजी है क्या? सुलह है भगवान से मर। सुखों का कीड़ा है मनुष्य, सिर्फ और सिर्फ सुख चाहता है। सुख तो चाहता है पर सुखी है, सुख भी सुखी नहीं कर सकता है जब तक हमने अपने ख्याल को नहीं जीता, अज्ञान को नहीं जीता। दुख भी दुखी नहीं कर सकता है अगर हमने अपने अज्ञान को जीता है। तो इसलिए गुरु बोलता है खड़े हो जाओ किसी के लिए। कौन से कोने में बैठ के कौन कितनी भक्ति करता है, भक्ति का रूप पाताल में प्रकट हो गए आकाश, रजत बोले तीनों लोकों में छिपे नारी का दास। कौन से कोने में बैठ के कौन कितनी भक्ति करता है पता नहीं। सबको गुरु ने दुख दर्दों से उठाया। बात करने की पुराने लग रहे थे कि दीदी भगवान की सभी, आपने जैसे बताया कि दादा भगवान, गीता भगवान, माता भगवान, सभी का बहुत नम्रता दिख रही थी, निमाड़ापन। आपने कहा दर्द, दीदी वो कितने नीचे आके हमें नीचे ला रहे थे। हम पता नहीं कहाँ हवा में नीचे थे, वो कह रहे थे तुम भी नीचे आ जाओ। दीदी वहीं पे लगता था कि विकार हमें ऊपर ले जाते हैं, गिराते हैं, फिर तो नीचे लाके हमें धरातल पर रखते हैं। दीदी आपके साथ बैठते हैं दीदी, हम सब यहाँ पे सब छोड़ छाड़ के नीचे ही बैठ जाते हैं।
जीवन में भी दीदी ऐसा लग रहा था कि हम सब नीचे बैठे हैं। हम दीदी ये लग रहा था कि जैसे दादा भगवान ने कितनी नम्रता से कहा कि तुम सब कीड़े साफ करते हो, ये ना खाओ ना खाओ, लेकिन खून पीते हो दूसरों का। इतना बड़ा पॉइंट है दीदी सबसे बड़ा पॉइंट लग रहा था कि हम दिन भर में पता नहीं कितने ड्रॉप खून पीते होंगे। जी दीदी, और सच है दीदी, हम अनजाने में हमें पता ही नहीं चलता, भटक जाते हैं और खून पी लेते हैं किसी का, क्रोध करते हैं तो हमको 2% समझने के लिए तैयार नहीं हो। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा दीदी कि अपने आप को संभाल के जीना गुरु सिखाता है दीदी। सच में दीदी, दीदी दूसरा पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा दीदी कि सॉरी दीदी, दूसरा पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा कि दीदी कि हम गुरु की बात फौरन मान लें, क्योंकि हम सोचते हैं इसमें तो हमारा इंस्टेंटली अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन दीदी पता नहीं क्या देता है वो, फौरन मान लें दीदी। ये बात दीदी बहुत अच्छी लगी कि गुरु कहता है रोज यहाँ आ जाओ तो बस मान लें दीदी, पता नहीं वो क्या गुल खिलाएगा जीवन में। वो दीदी बहुत फर्क पड़ता है दीदी, कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया, मैं पहले क्यों नहीं आया। दीदी बहुत आज का सत्संग दीदी बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरु नानक आ गए हैं, हमारे गुरु आप दीदी, बिल्कुल बहुत जमीन पे लग रहा है। वेरी कितना रस है गुरु ग्रंथ साहिब की वाणियों में, कितनी रसीली वाणियां जब हम साकार गुरु के मुख से सुनते हैं तो कितना सुंदर लगता है। शास्त्र भी गुरु के मुख से सुनकर, ग्रंथ साहिब भी कितनी कितनी गहराइयां हैं उनमें, कितनी गहराइयां। यही वाली पॉइंट बहुत अच्छी लग रही थी जो दादा भगवान ने इसको बहुत अलग एक्सप्लेन किया ना, कि कोई भी जैसे बहू होती है तो सास क्रॉस होती है तो जैसे भाई खून सुखा दिया, कि शेर सिर्फ क्रॉस हुआ, बकरी को खाया भी नहीं तो बकरी का पूरा खून चूस लिया। तो ऐसा लग रहा था दीदी दादा भगवान ने तो एक रिश्ते की बात करी, पर दीदी ऐसा याद आ रहा था कि बहुत सारी जगह हमारा उठना बैठना जैसे किसी का खून ही सुखा देता है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ पे ही किसी टीम लीडर के प्रेशर के कारण एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। उससे बहुत थोड़े पहले हमारे यहाँ ही ऑफिस में किसी टीम लीडर के प्रेशर के कारण, लीडर कि तेज है, गुस्सा आता है उन्हें, या आते हैं तो टेंशन हो जाती है, हाथ लैपटॉप पे गलत चलने लगते हैं, प्रेशर में 21 साल की बच्ची ने सुसाइड कर दिया। तो ऐसा लग रहा था कि खून सिर्फ एक ये रिश्ते में नहीं है कि सास बहू में हम सुखा देते हैं, और भी जैसे बहुत जहाँ से भी हम गुजरते हैं हमारे हाव भाव, हमारा प्रेशर किसी पे कितना है, नहीं बोलते हुए भी दीदी इतना प्रेशर रहता है किसी का, भले कुछ भी मुंह से नहीं बोले पर एक क्वेश्चंस का वे ही ऐसा होता है कि फिर कुछ जवाब ही न दे पाए। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बहुत हल्का सरल गुरु बना रहा है दीदी। कहाँ पॉइंट थी दीदी कि खून किसी का पी के तुम्हारा जामा पलीत होता है, और कहाँ दादा भगवान ने हमारी लाइफ में उसको लगा के दिखाया। बिल्कुल। रब्ती कुछ बोले के शुक्राने और एक्सट्रीमली ब्लेस्ड फील हो रहा है दीदी आज के हम साकार गुरु नानक की शरण में। फिर बोल, क्या बोला दीदी? ऐसा फील हो रहा है बहुत एक्सट्रीमली ब्लेस्ड है कि आज साकार गुरु नानक की शरण में आके ये गुरु नानक जयंती मनाने का, सेलिब्रेट करने का ये मौका मिला है दीदी। इस साकार गुरु नानक की शरण में बैठे हैं दीदी। आज इतना अच्छा फील हो रहा था, जैसे गुरु की बात होती है ना कि सच्चा गुरु सच में आदिकाल से भ्रमों से मुक्त करता आ रहा है। तो वही दीदी आज हम आपकी शरण में, तो सच में हमारे सारे वहम भरम दूर में हम कितना अपने बच्चे को, जैसे अभी खून सुखाने की बात हुई, तो हम अपने बच्चों के भी सगे कहाँ होते हैं, उनका खून कितना हम सुखा के रखते हैं, कितना उनकी एसिड से परवरिश करते हैं। पर दीदी आप हो लाइफ में तो कितना उनका जीवन सौला हो जाता है, कितना इजी, मतलब हमारा कितना बड़ा भ्रम था
कि हम इनको नहीं संस्कार डालेंगे तो इनमें कैसे आएंगे, और जबकि हमारे अंदर ही वो संस्कार, हमारे अंदर ही वैसी परवरिश तो होती ही नहीं है दीदी, जो गुरु हमारी परवरिश करता है। आज यदि वो परवरिश, वो संस्कार गुरु हम में डालता है तो उनमें ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उनको हमको बोल के कुछ नहीं करना पड़ता है, नहीं तो हमको कैसा लगता है हम स्टडी के लिए बोले ये करें, पर आज हम उनको फ्री छोड़ते हैं तो कितना वो इजीली सब कुछ सरवाइव कर पाते हैं, कितना इजीली सरवाइव कर पाते हैं दीदी। कि शुरू से आदिकाल की, जैसे दीदी आप अभी बोल रहे थे ना कि सच्चा गुरु सच में इनके मुख से ही सुन के हम इन ग्रंथों को ग्रॉस कर पाते हैं, अपनी लाइफ में उतार पाते हैं दीदी। सच्चा गुरु है जीवन में तो सब कुछ पॉसिबल है दीदी, सब पॉसिबल है। और दीदी आपके तो दीदी कल जो दर्शन हुए कि हमारा जो रवाजी गुरु होते हैं ना, जैसे माता भगवान भी बोल रहे थे पीर सब आगे मांगण जावे ताकि कदे ना लागे पाए, तो ऐसा फील हो रहा था ना दीदी कि जो रवाजी गुरु आते तो उनके रूल्स रेगुलेशंस कितने टफ होते हैं, कितना उनके लिए ये करो वो करो। दीदी आप आते हो जहाँ आपकी महफिल होती है वहां पर दीदी राहत ही राहत, एंजॉय एंजॉय, कितना दीदी आपका कंसर्न प्यार सबके लिए, बच्चों के साथ बच्चों जैसा, कितना दीदी आपने वहाँ पे केक कट करा दीदी, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, सबके लिए इजी, और इतना इतना अच्छा फील हो रहा था दीदी, कितना आपका कंसर्न सबके लिए प्यार। और दीदी बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत ब्लेस्ड है दीदी आपकी शरण में आके। दीदी आज जैसे मंडे है तो जगदीश अंकल का टर्न था, उनके अनंत शुक्राने दीदी। मंडे तो याद ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब ही याद। दीदी आज जैसे मंडे है तो मैं पूछ रही थी कि अंकल आज तो मंडे है, गुरु नानक जयंती भी है, तो आप तो बहुत अच्छा करोगे, तो दीदी उनकी उदासीनता कितने दर्शन की बोलते नहीं आप भजन गाना, तो मैं अंकल को बोल रही थी कि आप उसको एक्सप्लेन करना और तो भी आप करना, और जो आप साक्षी सुनाते हो सुना। बहुत शुक्राने है दीदी उनके भी, कितना अपना टाइम, जैसे लॉकडाउन से पहले वो हर दिन भजन सुनाते थे, और अभी अपने मंडे का टर्न होता है उसमें भी सबको बांट देते हैं, उनको अपने लिए तो कुछ है ही नहीं। जैसे दीदी आपके दर्शन हर रूप में करके इतना अच्छा ये भावना याद ही नहीं दिलाती मंडे। दीदी बहुत शुक्राने हैं आपके, तो अनंत शुक्राने हैं, आपकी संगत के भी करोड़ों शुक्राने हैं दीदी, बहुत सारे शुक्राने। अच्छा है अभी टाइम है। हाँ जी दीदी। जगदीश भैया तेरे को और कुछ बोलना है तो बोल। कल तरप्ती में हमारे साथ अच्छा लग रहा था। तरप्ती दीदी तो वही कल वाला प्यार ही दीदी पूरी रात चलता रहा। वैसे ही आपके तो मतलब मेरे को एक आंटी का फोन आता है दीदी मेरे पास में, वो आंटी बोलते हैं कि जब चलता है ना सत्संग में चाहे सुखड़ी चाहे दुखड़ी, तो मैं अपने मुख से चाहे दुखड़ी तो बोल ही नहीं पाती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है चाहे सुखड़ी बोल के मैं चुप हो जाती हूँ। तो मैंने बोला ऐसा मतलब ये वाला भजन सुना है आपने और वो वाला नहीं सुना कि अंडा दही हथ गड़ा हणी ढक, तो ये भी तो भजन चलता है ना कि वो आपको दुख कैसे दे सकता है जब तक वो आपका अंदर से हाथ नहीं देगा। तो इतना खुश हो रही थी मैं, अभी रेगुलर सत्संग सुना आधा अधूरा सुना। खुश हो गई थी दीदी, बहुत शुक्राने आपके दीदी, संगत भी इतना मतलब सब सिखा के जाती है, इतना प्यार करके जाती है। और दीदी भजन भी जब हमारे जीवन से होते हैं ना उसका रस अलग होता है, हम शब्दों का अर्थ करते हैं तो और रस आता है, और जब वो जीवन में आ जाता है भजन तो और अलग रस आता है दीदी, तन मन एक रस हो जाता है। बिल्कुल राइट। आज दीदी भगवान दादा भगवान ने पूरा जो मैं पढ़ता हूँ मतलब वो सारा उन्होंने आज पहली बार, और दीदी भगवान भावना दीदी के बहुत शुक्राने हैं, माता भगवान का, गीता भगवान का और दादा भगवान की वाणी को ऐसे उन्होंने मतलब वो किया जैसे लग रहा था कि एक जगह पर बैठ कर ही वो वाणी सुना रहे हैं। दादा भगवान ने जैसे गुरबाणी का वो देते दाने अन्न के, फिर वो जेरत लगे कपड़े जामा हो पलीस, उसको एक्सप्लेन किया दीदी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया आज, बहुत शुक्राने दीदी। और गुरु नानक साहब जी की माता का नाम माता तृप्ता था, तृप्ता कालू मेहता उनके पिता का नाम था, और कालू मेहता उनके पिताजी का नाम था, तो माता नानकी उनकी बहन का नाम था। और गीता भगवान अभी बता ही रहे थे दीदी, गुरु साहब
माता उनकी धर्मपत्नी का नाम माता सुलखणी जी। तो तिरुपति आई हुई है भजन गाने की शब्द। ये गुरबाणी का शब्द तृप्ति जो गाएगी उसका थोड़ा ट्रांसलेशन भी करते हैं। नानक प्रभु मेरे साथे जन्म मरण भय लाथे। ये शब्द है गुरबाणी का। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि गुरु की कृपा से वो प्रभु, वो परमात्मा सदा ही मेरे अंग संग में बसा हुआ है। नानक प्रभु मेरे साथे, वो मेरे साथ हमेशा चलता रहता है, मेरे साथ उठता है, मेरे साथ बैठता है, और उसके मौजूद होने से वो ईश्वर मेरे अंग संग बसा हुआ है, और मौजूद होने से जन्म मरण के जो जितने भी डर हैं वो सारे खत्म हो गए हैं। जन्म मरण भय लाथे। आगे वो कहते हैं कि हृदय नाम वसायो, घर बैठे गुरु ध्यायो। हृदय नाम वसायो, घर बैठे गुरु ध्यायो। गुरबाणी के इस शब्द में गुरु साहब कह रहे हैं कि हे भाई, अपने हृदय में हमेशा उस सच्चे परम पिता परमात्मा का नाम बसा के रखो। उसको अपने अलग कभी मत समझो, और घर बैठे यानी अपनी अंतर आत्मा में टिककर उस गुरु का ध्यान हमेशा धारण किया करो। उसको कभी भी अपने से अलग मत करो। उसके वचनों रूपी गुरु पूरे सच कया, सो सुख साचा लया। गुरु पूरे सच कया। पूर्ण और सच्चे सदगुरु ने जिस मनुष्य को हरि नाम के सिमरन का उपदेश दिया है, सो सुख साचा लया। उसी मनुष्य ने फिर उस दायमी सुख को, हमेशा कायम रहने वाले सुख को, उस आत्मिक आनंद को, उस सदा कायम रहने वाले आनंद को प्राप्त कर लिया है। गुरु पूरे सच कया। सच्चे गुरु ने सच ही कहा है। उसको हरि नाम के सिमरन का उपदेश दिया है। फिर उसी मनुष्य ने, उसी सिख ने उस सच को अपना लिया है। शुरू से थे नानक प्रभु मेरे साथे जन्म मरण भय लाथे। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि वो प्रभु जिसकी पहचान मुझे मेरे सदगुरु ने कराई है, वो प्रभु परमात्मा मेरे अंग संग में बसता है। वो हमेशा मेरे साथ उठता है, मेरे साथ बैठता है। वो मुझसे अलग कभी भी नहीं है। वो मेरे अंग संग है, और वो मेरे साथ रहता है। वो मेरे जन्म मरण के सारे डर, सारे भरम सब मिट गए हैं। हृदय नाम वसायो, घर बैठे गुरु ध्यायो। गुरु साहब जी फरमाते हैं कि अपने हृदय में हमेशा उस सच्चे परम पिता परमात्मा का नाम बसा के रखो। उसको अपने से अलग कभी भी मत करो। हमेशा उसके वचनों रूपी अमृत को जलपान की तरह उसको पिया करो। और घर बैठे यानी अपनी आत्मा में टिककर उस गुरु का ध्यान धारण किया करो। गुरु पूरे सच कया, सो सुख साचा लया। पूर्ण और सच्चे सतगुरु ने जिस मनुष्य को हरि नाम के सिमरन का उपदेश दिया है, फिर उस मनुष्य ने उस दायमी सुख को, हमेशा कायम रहने वाले, अमर रहने वाले उस आत्मिक आनंद को प्राप्त कर लिया है गुरु की कृपा से।
आगे लिखते हैं कि अपना होयो गुरु मेहरबाना, आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों, घर आए कर स्नाना। अपना होयो गुरु मेहरबाना, आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों, घर आए कर स्नाना। जिस मनुष्य के ऊपर वो प्यारा गुरु मेहरबान हो जाता है, दयावान हो जाता है, उसके ऊपर अपनी मेहर की नजर डालता है, वो मनुष्य फिर राम नाम के जल से अपने इस अपवित्र मन को पवित्र कर देता है। वो मनुष्य गुरु की कृपा से, गुरु की मेहरबानी से, राम नाम के जल से अपने इस मन को स्नान करवाता है, पवित्र कर लेता है और आत्मिक आनंद, सुख और खुशियों से भरपूर होकर अपने अंतर आत्मा रूपी घर में पहुंच जाता है, अपनी आत्मा में पहुंच जाता है, फिर विकारों से उसका ध्यान हट जाता है। साची गुर वडियाई, ताकि कीमत कहीं न जाई। गुरु की वडियाई बहुत सच्ची है, उसकी महिमा, गुरु की महिमा बहुत सच्ची है, बहुत ऊंची है और हमेशा स्थिर रहने वाली है। साची गुर वडियाई, ताकि कीमत कहीं न जाई। उसकी कदर और कीमत बताई नहीं जा सकती शब्दों में, वो शब्दों से ऊपर है। गुरु की वडियाई को इस जबान से वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। जैसा अभी जगदीश बोल रहा है ना, एक्सप्लेन कर रहा है पंजाबी भाषा को, गुरु ग्रंथ साहिब को। तो दादा भगवान ने एक जगह बोला है, गुरु नानक साहिब जी आए उस समय, पंजाबी भाषा में बोला। अब मैं तुम्हें सिंधी में समझाने रही हूँ, सरल भाषा में, ऐसे करके, तो वो तुम समझ थोड़ी पाए, तो मैं सिंधी में सरल करके तुमको समझाने आया हूँ। मैं लास्ट लेटेस्ट एंड लाइव हूँ, लास्ट अवतार, लेटेस्ट एंड लाइव। तो वो याद आ रही थी भाषा सुन करके कि मैं सिंधी में समझाने आई हूँ। ताणी दादा असांखे सिंधी में वो ही समझाए तो फिर वही कर, नहीं तो ये सब हमको कहाँ समझ आ रहा है। जो पंजाबी में वो बोल रहे, वो सिंधी में कैसे समझा रहे हैं, तो वो बात का भी साक्षात्कार हो रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। हर चीज उन्होंने जो बोली है वो दिखाई है यूं करके। जगदीश ही समझाए दूसरे दिन। दीदी आप अभी जैसे बोल रहे थे ना, गुरबाणी इतनी मीठी है, मीठी है, इतनी मतलब दिलकश, दिल को छू लेने वाली दीदी, लेकिन उसको मतलब दादा भगवान ने जैसे समझाया अभी, तो इतनी मीठी लग रही थी। लेकिन पहले तो रट्टू तोते की तरह दीदी ऐसे पढ़ते थे हम लोग, बस यही था गाना। ऐसे पूरा गुरु ग्रंथ साहब भी याद है लोगों को। वर्ड बोला है तुमने, राइट वर्ड। शास्त्रों को तोते की तरह पढ़ा बस। अखंड पाठ का दीदी जब रखते थे हम लोग, वहाँ पाठ करते थे। छोटा सा शहर था वहाँ पाकिस्तान में, तो दीदी 2-2, 2:30 बजे नंबर आता था, जैसे पढ़ते थे अखंड पाठ साहब, अखंड पढ़ते थे। तो दीदी स्पीड देखते थे, किसकी स्पीड ज्यादा है पढ़ने में। वो नहीं देखते थे कि कुछ मीनिंग उसका समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस पढ़ना है, बस स्पीड में पढ़ना है। टाइम टेबल पर गुरु नानक साहिब जी की तरह ना कि घोड़े बेच के आया। जी दीदी, वो मैं साकी निकाल के आया था। टाइम मिला नहीं, काजी और वो नवाब वाली साकी है दीदी। टाइम मिलेगा फिर पढ़े तुम जाइए। जी दीदी, जी जी पढ़ेंगे सब नहीं तुम जाइए। ग्रंथ जो चाहिए वो ग्रंथ सब ग्रंथ खोले शरीर। हाँ बोलो। ग्रंथ साहब का दीदी जो हमारे गुरु ने बीच में आपने पत्र पढ़वाया था, दादा भगवान या गीता भगवान का था, उसमें यही था कि तब शास्त्र मतलब ग्रंथ, ग्रंथ मतलब ग्रंथियां,
हमारी भ्रांतियां जो उसमें और हम उलझ जाते हैं, उलझ जाते हैं। कितना ऊंचा वर्ड, ऐसा उसका सारांश था। और गुरु जो है हमारा दादा भगवान, जो गुरु नानक के रूप में हमको आपके रूप में साकार रूप में जो मिला है, जो हमारी सब ग्रंथियां, भ्रांतियां, भ्रम सब हमारे निकाल कर हमें अपने आप में टिकाता है, अपने सब भाषाओं से ऊपर करके। दादा भगवान का एक वो सिंधी भजन में किसी ने बोला कि दादा भजन सिंधी में है, तो बोले सिंधी कौन सी बड़ी चीज है जो तुमको नहीं आएगी। दादा भगवान बोलते थे ना कि मेरा गुरु सच्चा भगवान है। हम सब भी गर्व से बोल सकते हैं कि हमारा गुरु सच्चा भगवान है, जिसने हमको सब दिया है, तन मन धन जीवन जन्म, जीते जी मुक्ति, आनंद, शांति, सुकून, वो सब जिसके हम कभी हकदार बगैर आपके गुरु के, धरती के, संगत के, इस सत्संग के नहीं हो सकते। वो सब बख्शा है। गा ही नहीं सकते दीदी, हम मुख से तो हम गा ही नहीं सकते जैसे आप जीवन से गाते हो। बस हम सबको भी आज के दिन यही आशीषें दो, दुआएं दो गुरुओं की, कि हम सब भी ऐसे बने, मतलब कि हमारा जीवन बोले, मुख नहीं बोले, हमारा जीवन बोले। अनंत शुक्राना। मन ओमाहा। गुरु साहिब की वाणी में आगे लिखा है कि सिर शाह पातशाह गुर भेटत मन ओमाहा, कि गुरु शहनशाहों का भी शहनशाह है। गुरु की महिमा लिखी है कि गुरु जो गुरु से भेंट करता है, जो गुरु से मिलता है, गुरु के मिलने से उसके मन में भी हर किसी के लिए प्रेम का भाव पैदा हो जाता है, क्योंकि गुरु प्रेम का रूप है, प्रेम स्वरूप है। जिससे भी गुरु मिलता है उसको अपने जैसा बना लेता है। सिर साहा पातशाह गुर भेटत मन ओमाहा, सगल पराछत लाथे मिल साध संगत के साथे। यहाँ साध संगत की उपमा बताई है, साध संगत की महिमा बताई है कि यहाँ सारे पाप धुल जाते हैं। ये दरबार ऐसा है, ये गुरु की संगत इतनी बरकत वाली होती है। ये गुरबाणी बता रही है कि यहाँ सारे पाप धुल जाते हैं। गुरु की संगत इतनी बरकत वाली होती है कि उसके साथ मिलकर मनुष्य को क्या कुछ मिल जाता है, वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि संगत में साहिब बसता है। सगल पराछत लाथे मिल साध संगत के साथे, गुण निधान हर नामा जप पूरन होए कामा। गुण निधान, सब गुणों का खजाना, हर नामा, वो हरि नाम ही है। सब गुणों का खजाना वो हरि का नाम ही है। जप पूरन होए कामा, हरि का नाम ऐसा है जिसके गुणों को गिना नहीं जा सकता। उस परमात्मा को जप जप के, उसका ध्यान करके जिंदगी के सारे मनोरथ सफल हो जाते हैं। गुण निधान हर नामा जप पूरन होए कामा। लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं गुरु साहब, गुरु कीनो मुकत द्वारा सब सृष्ट करे जयकारा। गुरु ने अपने अमृत रूपी वचनों से ये मुक्ति का जो ऐसा दरवाजा तैयार किया है, गुरु कीनो मुकत द्वारा, गुरु ने अपने अमृत रूपी वचनों से मुक्ति का एक ऐसा दरवाजा तैयार किया है जिसमें प्रवेश करने से मनुष्य जीते जी मुक्त हो जाता है।
और गुरु की इस दात के कारण, गुरु की इस मेहर के कारण सारी सृष्टि गुरु की महिमा गा रही है, गुरु के गुणगान गा रही है और उसके जयकारे कर रही है। गुर कीनो मुकत द्वारा सब सृष्टि करे जयकारा। बहुत सारे शुक्राने। रब्ती से भजन सुनते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था दीदी, इससे सुखद घड़ियां हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा दीदी। वो गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर एक वो फेराते हैं ना, वो चौवर दीदी, तो मुझे तो लगता है गुरु हमारे ऊपर फेराता है दीदी, सेवा करता है हमारी तन से, मन से, धन से। बहुत अच्छा है। शुक्राने दीदी, हम आपके साथ हैं दीदी। बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने।